हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। डियर स्टूडेंट, आज जो सबक हम शुरू करने वाले हैं वो है सबक नंबर 10, जिसका उन्वान है तोते की कहानी, यानी कि स्टोरी ऑफ पैरट। प्यारे बच्चों, तोते तो आप सभी ने बहुत देखे होंगे, हरे रंग के, जिसकी चोंच लाल होती है। स्टूडेंट, तोता बहुत ही खूबसूरत परिंदा है। लोग बहुत ही ज़्यादा शौक़ से अपने घरों में इसको पालते हैं और ये तोते की ख़ासियत होती है कि वो इंसानी आवाज़ की नकल बहुत आसानी से करते हैं। इनको मिट्ठू कहा जाता है, कुछ घरों में इनको मिट्ठू मियाँ कहा जाता है। तोते तरह तरह की सिखाई हुई, बताई हुई और सुनी सुनाई तरह तरह की बोलियों और आवाज़ों को अपने मुंह से निकालते हैं। इसीलिए तोते को बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और बहुत शौक़ से अपने घरों में इसको पालते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम भी शुरू करते हैं तोते की कहानी, जो हमारी बुक में सबक नंबर 10 है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ये हरे हरे तोते बाग के फलों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। कभी सोचा है आपने कि ये बाग के फलों को किस कदर नुकसान पहुंचाते हैं? बाग के फलों को तो छोड़ ही दीजिए, अगर घरों में भी किसी फल का कोई दरख्त है तो ये तोते उसके फलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बाग के रखवाले दिन रात इनको उड़ाते फिरते हैं, लेकिन ये नहीं मानते। जहाँ रखवाले यानी कि बाग की रखवाली करने वाला, ये क्या करता है, कैसी आवाज़ें निकालता है अपने मुंह से? हो की आवाज़ें निकालता है। जहाँ रखवाले का हो, उसके कोड़े का कड़ाका, यानी कि जो कोड़ा उसके हाथ में होता है वो कड़ाके की आवाज़ निकलती है बहुत तेज़ से उसमें। और डेले का फेंकना, यानी डेले को फेंक कर भी इनको उड़ाया जाता है। तो 3 काम करता है बाग का रखवाला। क्या क्या? एक तो अपने मुंह से आवाज़ निकालता है हो की, दूसरा अपना कोड़ा बजाता है और तीसरा डेले फेंक कर मारता है। ये वो बंद करता है वैसे ही क्या करते हैं तोते बाग पर झपटे और फलों को कुतरना और गिराना शुरू कर दिया। यानी जैसे ही बाग के रखवाले ने अपने मुंह से आवाज़ें निकालना, डेले को फेंकना और अपने कोड़े को बजाना बंद किया, वैसे ही ये तोते झपटते हैं बाग के ऊपर और फलों को कुतरना और गिराना शुरू कर देते हैं, यानी कि बाग के फलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। रखवाले ने अपना धंधा शुरू किया और जैसे ही रखवाले ने फिर से अपनी मुंह से हो की आवाज़ें और कोड़ा बजाना शुरू किया या डेले फेंकना शुरू किया, तो ये क्या करते हैं? तो स्टूडेंट, ये टें टें, तोता कैसे बोलता है? टें टें की आवाज़ निकलती है। टें टें करते हुए उड़ जाते हैं। जैसे लगता है कि जैसे कि ये रखवाले का मुंह चिढ़ाते हुए अपनी जीत का ढंढोरा पीट रहे हों। यानी कि जो टें टें करके इनका उड़ जाना एकदम वो ऐसा मालूम होता है कि जैसे कि ये रखवाले का मुंह चिढ़ा रहे हों और अपनी जीत का डंका बजा रहे हों या ढंढोरा पीट रहे हों। स्टूडेंट, हमारे घरों में भी ये बड़े शौक़ से पाले जाते हैं। मैंने अभी बताया था आपको घरों में क्यों पाले जाते हैं, क्योंकि ये तरह तरह की बोलियों को सीख लेते हैं। जो इनको सिखाया बताया जाता है या सुनी सुनाई बातों को भी ये बोलते हैं। पिंजरे में बंद मियाँ मिट्ठू सिखाई बताई सुनी सुनाई तरह तरह की बोलियाँ बोलते हैं। भांत भांत का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पर तरह तरह, डिफरेंट टाइप्स की बोलियाँ बोलते रहते हैं। आवाज़ की नकल उतारने में शायद ही कोई और परिंदा इनका मुकाबला कर सके। इनके बारे में तरह तरह की कहानियाँ भी मशहूर हैं कि ये कितने सयाने और मुँह फट होते हैं और इन्होंने अपनी बातों से कैसे कैसे गुल खिलाए हैं। इनके नाम लेकर घर की लड़कियां सुरीले मीठे गाने भी गाती हैं। अब तोते पर बहुत सारे गाने बने हुए हैं जिनको अक्सर लड़कियां गुनगुनाती हैं। और इनकी आँख का जो रंग ढंग है, पल में बंद हो जाना, पल में खोलना, अपने आँख को पूरी तरह घुमा लेना, ये जो रंग ढंग है हर आन बदलता रहता है और इसी को देखकर कहा जाता है तोता चश्म। जो इंसान की आँख कंटिन्यू वो अपनी चलाता रहे और उसको इधर उधर घुमाता रहे, तो उसको भी कहा जाता है कि इसकी आँख जो है वो तोता चश्म है, यानी तोते की आँख की मानिंद है। स्टूडेंट, तोते के बारे में अनोखी बात ये बताई जाती है कि ये बागों पर उतरने से पहले अक्सर करीब के किसी ऊंचे दरख्त या मकाम पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं और फिर बाग पर हमला करते हैं। जैसे कोई फौज किसी मोर्चे पर धावा करने से पहले ये देखने के लिए आसपास कहीं रुक जाए कि कहाँ से हमला करना मुनासिब होगा। तोतों की खासियत से रखवाले वाकिफ़ होते हैं,
اس لیے وہ باغ کے چاروں طرف لمبے لمبے بانس گاڑ کر اس کے سروں کو پتلی رسی سے باندھ دیتے ہیں۔ سرے مطلب ان کے کارنرز کو۔ اس طور پر باغ رسی کے گھیرے میں آ جاتا ہے۔ اس رسی میں نرکل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طور پر پرو دیتے ہیں کہ وہ پھرکی کی طرح گھوم جایا کریں۔ طوطے جیسے کہ ان کی عادت ہے باغ پر حملہ کرنے سے پہلے اس رسی میں پروئی ہوئی نلکیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، جو بیٹھتے ہی گھوم جاتی ہیں اور یہ پنجوں سے نلکیوں کو مضبوط تھامے ہوئے خود بھی الٹ جاتے ہیں اور لٹکے رہتے ہیں۔ پھر کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، یہ ٹیں ٹیں کر کے سارا باغ سر پر اٹھا لیں گے، مگر نرکل کو نہیں چھوڑیں گے۔ نرکل وہ جو باغ کے رکھوالے طوطوں کو پکڑنے کے لیے دونوں طرف بانس کو باندھ کر کے رسیاں باندھ کر جال لگاتے ہیں، اس کو نرکل کہتے ہیں۔ ان کو شاید اس کا ڈر ہوتا ہے کہ نرکل چھوٹ گیا تو زمین پر گر کر مر جائیں گے۔ اتنے میں رکھوالا آ جاتا ہے اور ان کو ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کوئی فلسفی فلاسفر کو کہتے ہیں، بھولا بھٹکا وہاں جا پہنچا۔ کہاں جا پہنچا؟ جہاں پر وہ طوطے لٹکے ہوئے تھے۔ طوطوں کو اس طرح سے لٹکا ہوا دیکھا تو سوچ میں پڑ گیا اور نتیجہ پر پہنچا کہ طوطے نپٹ جاہل ہیں۔ اگر ان کو اپنی بیوقوفی معلوم ہو جائے تو پھر کبھی اس آفت میں نہ پھنسیں گے۔ چنانچہ کا مطلب ہوتا ہے اس لیے وہ گھر لوٹ آیا، طوطوں کے بہت سارے بچے خریدے اور دن رات ان کو تعلیم دی، یعنی کہ ان کو پڑھایا۔ کس نے پڑھایا؟ اس فلسفی نے۔ طوطوں کو جیسا کہ تم جانتے ہو بچوں کہ جو کچھ ہم پڑھا دیتے ہیں یا جو کچھ ہم سکھا دیتے ہیں یا جو کچھ ہم رٹا دیتے ہیں اسی کو دہراتے رہتے ہیں۔ فلسفی نے ان کو یہ سبق پڑھایا۔ کیا پڑھایا؟ ہم پردار جانور ہیں، یعنی ہم جو جانور ہیں وہ کیسے ہیں؟ پردار ہیں، پر والے جانور ہیں۔ شکاری کے نرکل پر کبھی نہ بیٹھیں گے، اور اگر بیٹھیں گے تو پھڑ پھڑا کر اڑ جائیں گے۔ سبق یاد ہوتا تو ان کو چھوڑ دیتا، یعنی جن طوطوں کو سبق یاد ہوتا جاتا فلسفی ان کو چھوڑتا جاتا، طوطوں کے دوسرے بچے خرید لاتا اور یہی سبق ان کو یاد کرا کے چھوڑ دیتا۔ مدتوں وہ یہی کرتا رہا، مدتوں یعنی کافی لمبے عرصہ تک وہ یہی کام کرتا رہا۔ کبھی کبھار فلسفی کے گھر سے جو لوگ گزرتے تھے تو ان کو فلسفی اور طوطوں کو دیکھ کر دیہات یعنی کہ گاؤں کے مدرس یعنی کہ مدرسے میں پڑھانے والے اور طالب علم یعنی کہ وہاں پڑھنے والے بچے جس طرح سے پہاڑا پڑھتے ہیں بالکل ویسا ہی سین ان کو یاد آ جاتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد فلسفی کا گزر اسی باغ کی طرف سے ہوا، یہاں پہلے ہوا تھا، اور اس نے طوطوں کو الٹا لٹکا ہوا دیکھ کر سوچا کہ طوطوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے بہت سارے طوطے کے بچے خریدے اور اپنے گھر پر پنجڑے میں انہیں بند کر دیا اور ان کو دن رات سبق یاد کراتا رہتا تھا۔ کون سا سبق؟ جو میں نے ابھی آپ کو اوپر بتایا کہ ہم پردار جانور ہیں، شکاری کے نرکل پر کبھی نہ بیٹھیں گے اور اگر بیٹھیں گے تو پھڑ پھڑا کر اڑ جائیں گے۔ تو طوطا تو آپ کو معلوم ہے کہ رٹو ہوتا ہے اور وہ سب کچھ رٹ لیتا ہے جو کچھ بھی ہم اسے سکھاتے ہیں۔ تو فلسفی جب انہیں یہ سبق یاد کراتا اور جب طوطوں کو یہ سبق یاد ہو جاتا تو وہ ان کو چھوڑ دیتا اور پھر نئے طوطے کے بچے خرید کر لے آتا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد فلسفی کا گزرنا اسی باغ کی طرف سے ہوا جہاں اس نے پہلے طوطوں کو کیا کرا ہوا دیکھا تھا؟ گرفتار دیکھا تھا، یعنی کہ نرکل میں الٹا لٹکا ہوا دیکھا تھا اور ان کو تعلیم دینے کا خیال آیا تھا۔ اسی باغ کے پاس سے طوطوں کا اس کا فلسفی کا جو گزر تھا وہ ہوا۔ اب انہوں نے دیکھا کیا دیکھا کہ اس کے سارے شاگرد طوطے، یعنی جو طوطوں کو اس نے پڑھایا ہے، یعنی کہ اس کے شاگرد یعنی کہ اس کے بچے، اس کے اسٹوڈنٹ کہہ سکتے ہیں پڑھائے ہوئے، وہ سارے شاگرد طوطے کیا ہوئے ہیں؟ رسی میں پروئی ہوئی نلکیوں میں لٹکے ہوئے ہیں، یعنی اس نے سبق بھی پڑھایا ان کو تب بھی وہ سارے کے سارے انہی رسی میں پروئی ہوئی نلکیوں میں لٹکے ہوئے ہیں اور چیخ چیخ کر پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟
चीख चीख कर क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट? पढ़ रहे हैं हम परदार जानवर हैं, वही सबक जो फ़लसफ़ी ने याद दिलाया था। शिकारी के नरकुल पर कभी ना बैठेंगे, और बैठेंगे तो फड़फड़ा कर उड़ जाएंगे। ये पूरा सबक फ़लसफ़ी ने याद करवाया था, और यही सबक वो सारे के सारे उस नरकुल में लटके हुए दोहरा रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि तोते जो हैं वो रट्टू होते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। फ़लसफ़ी ये माजरा देखकर घर वापस आया, और दूसरे दिन लोगों ने देखा कि फ़लसफ़ी भी एक रस्सी से लटका हुआ है, लेकिन तोतों की तरह पाँव की तरफ से नहीं, क्योंकि तोते तो पाँव के उनमें उनके जो पंजे होते हैं वो नरकुल में फंस जाते हैं और फिर लटक जाते हैं। तो तोतों की तरह नहीं, बल्कि आदमियों की तरह, किसकी तरफ से? सर की तरफ से वो रस्सी से लटका हुआ है। यानी कि फ़लसफ़ी ने तोतों की ये हालत देखकर क्या कर ली? खुदकुशी कर ली। और इस सबक से, इस कहानी से हमको भी एक सीख मिलती है कि हमें किसी भी सबक को खाली तोते की तरह रटना नहीं चाहिए, बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी में आज़माना चाहिए। और जो सबक हमें हमारे उस्ताद दे रहे हैं उसको हमें अपनी ज़िंदगी में भी फॉलो करना चाहिए। तो ये तो था सबक हमारा तोते की कहानी, जिससे हमको एक मॉरल भी मिलता है, यानी कि हमें एक नसीहत भी मिलती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें स्टूडेंट, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।